लोगों को इम्प्रेस करना हो, लाइफ में ग्रो करना हो या फिर किसी से भी अपनी बात मनवानी हो, सिर्फ और सिर्फ एक स्किल सीख लो, कम्युनिकेशन स्किल। याद रखना कि हर अपॉर्चुनिटी का दरवाजा कम्युनिकेशन स्किल ही है। और याद रखना कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि आप किस तरह से बोलते हो, क्योंकि आपके बोलने के पीछे की जो एनर्जी है, बोलने का जो तरीका है, वो लोग हमेशा याद रखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट हों, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको हमेशा याद रखें, तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, कम्युनिकेशन की पूरी साइकोलॉजी समझनी होगी। तो आज की वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। दुनिया में जितने भी अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि उनका सुनने में और लोगों को समझने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जब कोई इंसान बोल रहा होता है तो वो पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं, उसे ये फील कराते हैं कि उसका एक एक शब्द उनके लिए मैटर करता है, और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की शुरुआत होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की बातें सुनना बोरिंग लगता है, तो मैं बता दूं कि सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप सामने वाले इंसान को समझ पाते हो, उसके शब्दों के पीछे के इमोशंस को समझ पाते हो। आपके लिए ये पता लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि कौन अपनी फेक पर्सनालिटी शो कर रहा है और कौन रियल, कौन है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है और किसके मन में नेगेटिविटी भरी है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस दिन से आपने समझने के लिए सुनना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी कम्युनिकेशन पूरी तरह से बदल जाएगी। आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में डिफरेंस क्या है। बताती हूँ। रिएक्शन हमेशा अचानक से होता है, जब आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हो या कुछ भी कर जाते हो। इसका आधार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हमारी ही सोच, हमारी ही धारणाएं होती हैं, और मैक्सिमम केसेस में रिएक्ट करने के बाद हमें पछतावा होता है, क्योंकि हम उसके परिणाम पर कभी ध्यान ही नहीं देते। और रिस्पॉन्ड करने का मतलब होता है कि हम सोच समझकर, पेशेंस के साथ, शांति से जवाब देते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि तुम तो फोन ही नहीं करते, अब उस पर आप भड़क जाते हो, बिना सोचे समझे तुरंत बोलना शुरू कर देते हो कि तुम कौन सा मुझे हर हफ्ते फोन कर लेते हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घंटों फोन पर ही लगा रहूं। ये था रिएक्ट करना। और रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आप पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनोगे, कुछ सेकंड का पॉज लोगे और फिर मुस्कुरा कर बोलोगे कि हाँ, मैं इधर थोड़ा बिजी था, चलो कोई नहीं, अब तो बात होती रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसान को गलत समझकर कुछ भी बोल जाते हैं, वो इंसान आपसे कनेक्शन ही तो चाहता था। तो इस तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच का डिफरेंस समझकर आप सामने वाले इंसान की बातों का गलत मतलब निकालकर रिश्ते खराब करने की जगह उस इंसान की बातों को सही तरीके से समझकर सॉल्यूशन निकालना सीख जाते हो, एक अच्छा बॉन्ड बनाना सीख जाते हो, और इस तरह से आपको समाज में सम्मान भी मिलता है, लोग आपको इज्जत भी देते हैं और आपकी बातें भी मानते हैं। लोगों के इमोशंस को समझना शुरू करो। बहुत से लोगों को लगता है कि इम्प्रेस करने के लिए बहुत गहरी बातें करनी होती हैं, खुद को विद्वान दिखाना होता है, बहुत मुश्किल वर्ड्स बोलने होते हैं या फिर इंग्लिश में बात करनी होती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। लाइफ में हमें हमेशा वही लोग याद रहते हैं जिन्होंने हमें समझा होता है, अच्छा फील कराया होता है। लेकिन होता क्या है, हम अक्सर डीप कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं। सामने वाला इंसान हमसे कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा होता है और हम बिल्कुल ठंडा रिएक्शन देते हैं। जैसे आपने किसी इंसान से कहा कि तुम काफी दिनों बाद दिखे। अब उस इंसान ने बोलना शुरू किया कि हाँ, टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा,
कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और आपने सिर्फ अच्छा कहकर बात को टाल दिया, या फिर वो इंसान बोल रहा होता है और उसकी बातें भी खत्म नहीं होती, हम आधी बात सुनकर ही वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं या फिर अपना फोन यूज करने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा बिहेवियर है जो आपको एंटी सोशल बनाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, आप किसी के भी इमोशंस को समझने के लायक ही नहीं हो। दुनिया सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती बल्कि इमोशंस के साथ भी चलती है। तो जब भी कोई इंसान आपसे अपनी बातें शेयर करे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, तो उसकी पूरी बात सुनो, थोड़ी सहानुभूति दिखाओ, फिर देखना वो इंसान आपसे कितना क्लोज फील करने लगेगा। कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी तो हम खुद को ज्यादा काबिल दिखाने के लिए, उस इंसान को नीचा दिखाने के लिए ज्ञान देने लग जाते हैं कि तुम्हें तो ये करना ही नहीं चाहिए था, या तुम्हारी गलती थी, तुम्हें तो सिचुएशन को हैंडल करना ही नहीं आता, तुम्हें ये करना चाहिए था। देखो, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम खुद उस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तब हमें समझ आता है कि रियल चैलेंजेस क्या हैं। इसलिए किसी को भी ज्ञान देने की जगह उसे समझना शुरू करो। अगर बोलना ही है तो ऐसे बोलो कि वो इंसान आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, इमोशनली सेफ फील करे। देखो, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ सीखनी नहीं बल्कि इसमें एक्सपर्ट बनना है तो आपको बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे 50% रोल होता है बॉडी लैंग्वेज का आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। इसलिए अपनी नॉन वर्बल चीजों को सुधारो। आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके हैंड जेस्चर्स, इन चीजों पर फोकस करो, क्योंकि आप मुंह से कितना भी अच्छा बोल दो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो लोग आपको उसी तरह से जज करना शुरू कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके आप लोगों का सच जान सकते हो। झुककर या ऐसे श्रिंक होकर नहीं बैठना है। लोगों को लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब आप कॉन्फिडेंटली बैठ नहीं सकते तो आपके लिए कॉन्फिडेंट होकर बोल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अपनी बॉडी को फर्म रखो, कॉन्फिडेंट फील करो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने पैरों को सामने की तरफ रखो। अगर आप पैरों को इस तरह से साइड करके खड़े होगे तो लोगों को लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, उनकी बातों से बोर हो रहे हो, वहां से निकलना चाहते हो। जब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं करना है कि कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और आप नजरें झुकाकर बैठे हो, शर्मा रहे हो, क्योंकि ऐसा आपको लगता है कि आप अगर कॉन्फिडेंटली उस इंसान को फेस नहीं कर पा रहे हो और अगर नजरें चुराओगे तो उस सिचुएशन से बच जाओगे। बिल्कुल नहीं। आप समझ भी नहीं सकते कि ये चीजें आपके लिए कितनी नेगेटिव जा सकती हैं। आप कमजोर, कंफ्यूज और डरे हुए दिखते हो। कई बार तो लोग इसे मिसबिहेव की तरह भी लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, उन्हें सुनना नहीं चाहते। इसलिए आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बात करते वक्त फेस पर एक हल्की सी स्माइल जरूर रखो, क्योंकि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमें एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाने में बहुत मदद करते हैं। आपके जो बोलने का तरीका होता है ना, मीन्स आपकी टोन, उसमें भी एक टेम्परेचर होता है। कभी कभी सामने वाले को आपकी टोन इतनी अच्छी लगती है कि उसे मई जून की गर्मी में भी, टेंशन में भी शिमला जैसी ठंड का एहसास होता है, सुकून महसूस होता है। और कभी कभी हमारी टोन इतनी खराब होती है, ऐसा लगता है कि सूरज हमारे सर पर ही आ गया हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कैसा फील कराना चाहते हो, जिससे लोग आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकें। इसलिए अपनी टोन पर ध्यान देना शुरू करो। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो टोन ही ऐसी है, मैं क्यों खुद को बदलूं। देखो, बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि बदलाव ही संसार का नियम है। और अगर आप समय के साथ नहीं बदल रहे हो तो खुद को पीछे की ओर ढकेल रहे हो। अगर आपकी आवाज में घबराहट, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, ईगरनेस दिखाई दे रही है तो कोई भी इंसान आपकी बातों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, कनेक्शन बनाना तो दूर, लोग आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। तो ये थी वो बातें जो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाती हैं, जिनकी मदद से आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो,
करियर में आगे बढ़ सकते हो, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसलिए आज मैंने जितनी भी बातें बताई उन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।